तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ, हर बार पेपर में देता है बोर्ड वाला। तो अगर आपको नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, हमारे प्लेलिस्ट खोलो। सबसे पहले प्लेलिस्ट खोलना, उसके बाद हमारी प्लेलिस्ट में रूट वाला क्वेश्चन ढूंढना, और उसके बाद पता चल जाएगा कि रूट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्योंकि उसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चन पेपर दिए हैं, उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें रूट वाला क्वेश्चन ना हो। लगभग एक आध क्वेश्चन होगा, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट जाओ, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मिलती रहती है। इसके बाद अगला वीडियो होने वाला है हमारा क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस की। तो नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, नहीं हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर, और हिंदी वालों के लिए सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे स्टेप आपको फॉलो करना है हमें। सबसे पहले आपको स्टेप लिखना है, स्टेप 1 आपको सबसे पहले क्या लिखना है। देखिए, मैं पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए, जैसे आपसे पूछा है कि ये अपरिमेय है। देखिए, अपरिमेय है तो सबसे पहले यदि हम इसे मान लें कि ये परिमेय है, और इसे हम सिद्ध करते ले जाएं और आखिरी में ऐसा हो कि ये तो अपरिमेय संख्या नहीं सिद्ध हुआ, तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय ही होगा। तो इसी प्रकार से 4 नंबर का हमारा बनता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसको मान लीजिए ये परिमेय संख्या है। तो लिखिए, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखिए, तथा इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा हर स्टेप फॉलो करना है। जैसे जो भी हमारा रूट का क्वेश्चन है उसमें ये लिखना है जरूर, p रूप में है, p/q के रूप में। और पता है क्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी? p और q सहअभाज्य संख्या है। p और q एक सहअभाज्य संख्या है। सह यानी साथ में, दोनों साथ है, और अभाज्य यानी किसी से भाज्य नहीं होने वाली, विभाजित नहीं होगी, सहअभाज्य संख्या है। और q इज इक्वल टू, ये स्टेप 1 है हमारा, और q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो है, यानी q बराबर कभी भी ज़ीरो नहीं आता परिमेय संख्या में। तो ये हमारा स्टेप 1 हो चुका है। अब देखिए स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी परिमेय संख्या को अभी हमने माना, देखिए क्या माना, p/q के देखिए इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए अब लिख देते हैं, रूट 5 इज इक्वल्स टू p/q। अब देखिए 5 का, अब देखिए, अब ये हमें इसको मतलब कुछ सॉल्व कर तो नहीं सकते, इसलिए हम क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्क कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर तो रूट 5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखिए, कोई भी रूट संख्या स्क्वायर से रूट कट जाती है, तो 5 हो गया, ये हो गया 5। अब देखिए, इनका स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, और ये इसके साथ स्क्वायर, दोनों के साथ स्क्वायर चढ़ गया। अब देखिए, q को हमें इधर लेके जाना है। ये हमारा स्टेप 2 चल रहा है, अभी स्टेप 2 चल रहा है हमारा। अब देखिए, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब देखिए, 5 को हमें इधर लाना है, अभी मैं बताता हूँ किस लिए लाया हमने। देखिए, हमें क्या सिद्ध करना था कि ये इससे विभाज्य है, और इसी प्रकार से अभी हम थोड़ी देर बाद इसको भी सिद्ध करेंगे कि 5 विभाजित है। और जब ये दोनों 5 विभाजित हो जाएंगे तो इन दोनों के अभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो जाएगा। और जब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो उसके अलावा क्या हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। तो चलिए फटाफट सिद्ध करते हैं। देखिए, q स्क्वायर, अगर हमारी प्लेलिस्ट में आप गए और आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, जो कि क्वेश्चन 1.1 1.2 के दोनों वीडियो करा चुके हैं हम, और वो नहीं देखे तो फटाफट से उसे देख लीजिएगा। और 1.3 तो मैं करा ही था हूँ। अब देखिए p स्क्वायर, देखिए 5 से विभाजित है, p स्क्वायर और p। अब
स्क्वायर हट गया तो पी बचा। ये स्टेप हमारा 3 होने वाला है, स्टेप 3। अब देखिए पी स्क्वायर और क्यू 5 से विभाज्य है, 5 से विभाजित है। ये भी क्या है, 5 से विभाजित, क्योंकि ये 5 से विभाजित है ना, देख रहे हैं आप सभी। अब इसी प्रकार से अब हमें एक स्टेप करना है। अब इसको कोई समीकरण मान लो, पहले तो इन दोनों को समीकरण मान लो। पहले तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए अब स्टेप 4 में क्या आने वाला है, स्टेप 4 में अब देखिए जैसा कि मैंने आपको भी बताया, जब ये वाला भी 5 से विभाजित होगा जब भी तो हमारा ये परिमेय असिद्ध होगा, मतलब सिद्ध नहीं हो पाएगा परिमेय। जब हम इसको इसके बराबर में हमें जब 5 लाना होगा, इसके बटे में 5 आएगा तो ये भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है। स्टेप 4 में पी बराबर क्या मान लेना है, यानी ये वाले के बराबर, ये वाले के बराबर हमें मान लेना है 5m। और जहाँ लिख देना है जहाँ m एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये स्टेप 4 है, जहाँ m एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है सर, ठीक है सर, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए हमें क्या करना है, p बराबर हमने लिया है, दिख नहीं रहा होगा, p बराबर में लिया है तो हमें p के मान पे 5m रखना होगा। तो देखिए q स्क्वायर बराबर p के स्थान पर हमने क्या रखा, 5m रखा, उसका स्क्वायर था ये बटे 5। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, m स्क्वायर बटे 5, 5 से 25 कट गया 5 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। समझ में आई होगी बात, नहीं दिखा होगा। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 से कट गया 5 बार में। अब देखिए ये 5 इसके बटे में आएगा जब भी तो ये विभाजित होगा उससे m स्क्वायर। तो इसी प्रकार अब लिख देंगे हम, इसी प्रकार लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब देखिए क्या था इधर, देखिए q भी 5 से विभाजित है तो लिख देंगे q स्क्वायर और q। इसी प्रकार से हमने समीकरण 2 में माना था ना, q स्क्वायर और q 5 से विभाज्य है। पाँच से विभाज्य है। इस प्रकार से हमने इसको भी क्या दे दिया, समीकरण 3 दे दिया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम देखो आइडेंटिफाई क्या लिखनी है, अब हमें आइडेंटिफाई लिखनी होगी कि समीकरण, देखिए अभी मैं बताता हूँ समीकरण। देखिए समीकरण ये 2 है और ये समीकरण 3 है। समीकरण 2 तथा 3 के अनुसार ऐसे हमें लिखना है। स्टेप हमारा 4 नहीं 5 है, 5 चौथा हम मान चुके हैं। समीकरण 2 तथा 3 के अनुसार, समीकरण 2 तथा 3 के अनुसार, समीकरण 2 तथा 3 के अनुसार क्या है, दोनों के उभयनिष्ठ, दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तथा क्या, तथा इससे सिद्ध हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तथा अब क्या लिखना है, तथा हमारी की गई कल्पना, यानी देखिए जो हमने माना था ये देखिए हमने माना था, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तथा अब हम इधर लिख देंगे, तथा हमारी की गई कल्पना असत्य है, हमारी की गई कल्पना असत्य है।
अब लिख देंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस प्रकार से हमने इसे सिद्ध कर दिया। जल्दी ही क्वेश्चन 2 लेके आएंगे। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमारी प्लेलिस्ट पे नहीं गए हो तो जल्दी से उस रूट वाले क्वेश्चन को देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।